जय हिंद। मौर्य रिसर्च अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बताइए अपना हाल चाल, और अपने हाल चाल को बताते हुए अपनी पढ़ाई आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है इसके बारे में भी बताइए। और आप सब लोग अपनी पढ़ाई को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। और हम अभी आपके पास लेकर के आए हैं बहुपद के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और समझिए, और अपने इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। और परीक्षा में जब इस तरह के सवाल आए तो इस सवाल को आप 100% सिक्योर कर सके, सही कर सके, और ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 मार्क्स आप अपना कर सके। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं बहुपद पॉलिनोमियल्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग अपनी सरसरी निगाह बनाए रखना और वीडियो को देखते रहना। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आया है इसी कड़ी में। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य क्या हैं? द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक क्या हैं? इसके शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप इस द्विघात बहुपद को x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को शून्य से इक्वेट करोगे, शून्य के बराबर करोगे, और शून्य से बराबर करने के बाद इसका गुणनखंड तोड़ोगे। देखो गुणनखंड तोड़ा कैसे जाता है, लास्ट में 6 है और शुरू में x स्क्वायर है, तो आरी आरी वाला का जो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों का गुना करोगे तो 6 और x स्क्वायर गुणनफल कितना होगा? 6x स्क्वायर। क्या होगा? 6x स्क्वायर, और बीच क्या है? माइनस 5x। तो आपको माइनस 5x को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर माइनस 5x ही रहना चाहिए और गुना करने पर प्लस का 6x स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे इस तरह के गुणनखंड तोड़ने के लिए माइनस 5x को हम दो गुणनखंड में तोड़ेंगे, माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर, इसमें x, तो आप x निकाल लो और बचा x माइनस 3, यहाँ पर माइनस 2, यहाँ पर 6, यहाँ से माइनस 2 निकाल लो तो भी बचा x, और माइनस होने प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब दो संख्याओं का गुना 0 के बराबर होता है, इसका मतलब दोनों अलग अलग 0 के बराबर होता है। अब देखिए x माइनस 2 बराबर 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, यानी x बराबर 2 और x बराबर 0 प्लस 3 मतलब x बराबर 3। इस तरह से बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य के मिल गए हैं 2,3। बताइए कि क्या क्वेश्चन आपको समझ आया, और समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। तो आपसे पूछा गया है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, यानी अल्फा का व्युत्क्रम प्लस बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? तो आप ऐसे इस सवाल को हल करने के लिए सिंपल अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे। अल्फा बीटा का एलसीएम क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बनेगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब ये द्विघात बहुपद है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके शून्यकों का अल्फा बीटा शून्यक है तो शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, यानी कि x का गुणांक माइनस बी, और माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 2, x एक बी का वैल्यू 2 और माइनस पहले से लग जाएगा, x स्क्वायर गुणांक 1 डिवाइडेड c बटा ए, 1 बटा 1 यानी माइनस 2 बटा 1 यानी कि माइनस 2। इस तरह से आपका सवाल नंबर 2 भी क्लियर हो गया। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, और इसके शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है। शून्यकों का गुणनफल इस x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बहुपद है, इसके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c बटा ए, यानी कांस्टेंट बटा x का गुणांक, ये है 8, यानी a का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो इसका शून्यक पूछा गया है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बस शून्यक निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिए, सीधे आप x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी x निकालोगे x माइनस 8 माइनस 1 निकालोगे x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू में x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुना 0 होगा, इसका मतलब दोनों अलग अलग 0 होगा।
यानी कि शून्य आ गया आपका 1,8। इस तरह से आपका ये भी सवाल हो गया। अगर ये इतना सवाल आपको समझ आ गया है तो अगले क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि अल्फा बीटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि अल्फा बीटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस ax+1 माइनस b के शून्यक हैं, माइनस b के शून्यक हैं, तब α+1 इंटू β+1 बराबर क्या होगा। α+1 और β+1 का वैल्यू क्या होगा। इस सवाल को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद यहाँ से मिलाइए। α+1 और β+1 का सबसे पहले वैल्यू निकालिए। अल्फ़ा में बीटा से गुना करोगे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा में 1 से गुना करेंगे अल्फ़ा, 1 में बीटा से गुना करोगे बीटा 1, ठीक है। यानी इसको और आगे बढ़ाओगे तो मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। और ये तो मेन बहुपद हमारा क्या है, हमारा जो बहुपद है x² माइनस ax प्लस माइनस a माइनस b। आप इसको 0 के बराबर करो, x² प्लस माइनस a इंटू एक्स प्लस माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा c/a, तो c/a क्या हो जाएगा माइनस a प्लस b। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा माइनस b/a, यानी माइनस पहले से है तो प्लस का a है ना। तो आगे बढ़ाओगे तो माइनस b प्लस a से कैंसिल आउट, यानी बचा माइनस b। यही आपका आंसर हो गया।